हाँ चाचा जी प्रणाम। खुश रहिए। तो आप ये बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या क्या करते हैं चाचा जी। देखिए, हम लोग तो खेती बाड़ी के काम करते हैं। बाकी अब तो लगता है कि खेती बाड़ी छोड़ के कहीं भागना पड़ेगा। कि सवाल है कि खेती बाड़ी में जितना खर्च जब जो होता है, उतना खर्च के हिसाब से हम लोग के नहीं आमदनी होता है। गेहूँ पादा ये सब हम लोग बोते हैं, बाकी उतना नहीं उपज पाता है। खेती करने में अब घाटा है। तो हमेशा से घाटा है कि आजकल ज़्यादा घाटा हो रहा है? आजकल बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है कि कहा से तक खेत पर बहुत खर्च बढ़ गया है। पटवन जोताई सब महंगाई हो गया। वही हिसाब से पैदा नहीं होता है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो सरकार से कहते हैं कि हम लोग हुट हुट के चोला जी रहा है कि न हो तो यह देश से निकाल दिया जाए, और नहीं तो हम लोग को कोई रास्ता दिया जाए। आपके इन बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने इस खेती में क्या क्या उपजाए हैं, कम से कम उन सुंदर सुंदर फलों के, उन सुंदर सुंदर अनाजों के नाम बता दें। हम लोग मसूर उपजाते हैं दाल के लिए, गेहूँ उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, सरसों उपजाते हैं। बाकी सब जोड़ बिटोड़ के खर्चा जोड़ते हैं तो आता नहीं है जितना खर्च हो जाता है। चलिए, आपके इन बातों को हम सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारी जो अगली सीरीज आ रही है पूस की रात में कैसे किसान ठंड में कांप कांप के जीता है और कितना मुश्किल के थ्रू वो अपना जीवन बिताता है, उस पर हम बना रहे हैं अपनी अगली सीरीज। उसमें हम चाहेंगे कि आपके इन बातों को रखा जाए, आपके इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। आपको मेरा प्रणाम। खुश रहिए। हल्कू बाबू, जय हिंद। जय हिंद। हल्कू बाबू, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूस की रात अगली सीरीज आप लोग बना रहे हैं, वो किस तरीके से सोचा आपने कि भारतीय किसान की स्थिति क्या है आज, उसको देखते हुए, या भारतीय किसान की पुरानी स्थिति को देखते हुए एक बार भारतीय किसान की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज से 500 साल पहले से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किताबों में भी पढ़ रहे हैं और आज की स्थिति भी देख रहे हैं। 500 साल पहले से ही भारतीय किसान की क्या दुर्दशा यहाँ पर है और आज भी वही दुर्दशा है। आए दिन अखबार में, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते रहते हैं। खासकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आप लोग भी जानते ही होंगे, दर्शक लोग भी देखते हैं, जानते हैं सब चीज़ों को, कि आत्महत्या का केसेस बढ़ा हुआ है। और जितना पूंजी लगाता है लोग, जितना मेहनत करता है खेत में, उस हिसाब से उपज होती नहीं है और ले देकर बराबर हो जाता है। जैसा कि शिवनाथ जी के बातों में आप लोगों ने सुना, उन्होंने अपना अपना दर्द जो बयां किया कि किस तरह से अभी वर्तमान में भी भारतीय किसान के क्या दुर्दशा है। तो हम लोगों ने इस बात को देखा, समझा और ये कथा सम्राट प्रेमचंद की महान रचना पूस की रात को हम लोगों ने प्रयास किया कि अपने दर्शक तक पहुंचाए। आज भी जो 1930 के आसपास की कहानी है, आज भी वही स्थिति किसान की बनी हुई है। पूस की ठंड रात में, कम व्यवस्था में, जिसके तन पर ठीक से कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, और किसी भी तरह अपने खेती बाड़ी को चलाता है और फाइनली उसके हाथ में क्या आता है? दुख, दर्द, कष्ट। तो उस चीज़ को हम लोग कोशिश किए हैं कि एक भारतीय समाज में जो किसान की स्थिति है उसको हम लोग दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। ये मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग ये रोल भी है, क्योंकि नाम में जो पूस की रात की कहानी है उसमें जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं हल्कू, वो नाम से सिर्फ हल्कू हैं लेकिन उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, वजनदार देखने में लगते हैं। उल्टा पुल्टा खाना पीना जैसे तैसे खा लिया, खाना पीना जैसे जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, मोटापा आ जाना, कहीं ज़्यादा मिले तो ज़्यादा खा लेना, अव्यवस्थित जो खान पान की वजह से ये सब चीज़ें उनका बॉडी जो है फैल गया है। तो हम कोशिश किए, पहले तो थोड़ा सा हमारी जो बॉडी थी वो थोड़ा पहले स्लिम था कुछ दिन पहले, लेकिन उस पात्र में ढलने के लिए, हल्कू के जो पात्र हैं उनके करैक्टर में आने के लिए हमने थोड़ा इस पर मेहनत किया, अपना वेट भी थोड़ा बढ़ाया, खेत बाधारों में थोड़ा सा घूमना फिरना बीच बीच में शुरू किया ताकि एक रियल फील आए। और चूँकि हम लोग किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं, किसान के हमारे दादाजी, पिताजी और चाचा जी वगैरह लोग मुख्य रूप से किसान हैं। कुछ व्यवसाय भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से किसान ही हैं लोग।
और हम लोग बाहर अपनी पढ़ाई लिखाई जोड़ किए, इंजीनियरिंग किए, वो तो अलग की बात है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से किसान ही हैं। तो किसान की स्थिति को हम लोग ज़्यादा समझ रहे हैं और उसी को हम लोग एक दर्शक तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी स्थिति को, किसान की स्थिति को। हल्कू जी, ये देश कर्जदार रहेगा जिस तरीके से इतना आगे जाने के बावजूद भी इतनी पीछे की चीज़ों को आप सोच रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एक समग्र व्यवहार के तहत इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग, सबका साथ सबका विकास जो लोग सोचते हैं, जो लोग कहते हैं, उस तरीके के रास्ते पे चलने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही महान बात है। आप एक बार बताना चाहेंगे कि किन किन जगहों को आपने चुना पूस की रात के फिल्मांकन के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है पूस की रात को, जिस तरीके से फिल्मांकन की जगह चाहिए थे, उसके बारे में आपने क्या किया और क्या विचार है, किन किन जगहों को चुना आपने? देखिए, वैसे तो मेरी सौभाग्य की बात है कि कथा सम्राट प्रेमचंद की कृति जो है एक कालजयी कहानी पूस की रात के लिए मैं हल्कू का करैक्टर में आया हूँ। और ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात ये भी है कि उनका जो पात्र है, उनका जो लोकेशन उन्होंने बनाया है कहानी में, वो मेरे गांव नगर के अगल बगल में ही है, कि दूसरे जगह नहीं जाना है। मेरा गांव के ही अगल बगल में जो बगीचा आप देख रहे हैं, वहीं से पत्ता इकट्ठा करना, जो आग लगाने के काम करते हैं, जिनको हम लोग घूर बोलते हैं, और ठंडा के दिनों में जो तापते हम लोग हैं, ये खेत पधार जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे ही गांव के सब, ये अगल बगल के सब खेत पधार हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी किसान की वही स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग, हमारी जो टीम है और हम लोग का जो अपना कैरेक्टर है, जो हमारा रोल है, उस रोल को हम चाहें कि थोड़ा बहुत भी अगर उनकी रचना को हम लोग दर्शक तक पहुंचा देते हैं तो मेरी सौभाग्य की बात होगी। जो नीलगाय का सीन है, जो आप लोग नीलगाय का फिल्मांकन करेंगे, तो ये नीलगाय किन किन क्षेत्रों में आपने ढूंढा? मैंने सुना कि कम से कम पिछले 15 दिनों से आप नीलगायों को ढूंढ रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे किन समय में वो दिखते हैं, ताकि आज तक ये बहुत चैलेंजिंग बात रही है कि नीलगायों को पूस की रात जैसी कहानी में उतार पाना ये बहुत ही कठिन रहा होगा। इसके बारे में कुछ कहें। हाँ, आपने सही सोचे, सही आप सुने कि नीलगाय का जो वहाँ पर सीन को लेना हो, बहुत कठिन सीन है। और वो एक जगह है, हमेशा नीलगाय रहते नहीं हैं लोग, उसके एक झुंड होती है और वो झुंड इधर उधर घूमती रहती है। लोग कभी मतलब खेतों में जाकर चरना शुरू करता है, कभी जाकर बगीचा में छिप जाता है। और जनरली देखा जाए तो सुबह और शाम, भोर में या तो शाम को देखा गया है, और कभी कभार दोपहर में भी लोग नावे का झुंड जो है दिखाई देता है। लेकिन कैमरा में कैद करना और रियल में मतलब उन लोगों को फिल्मांकन करना, उस पर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग ने बहुत ढूंढा और देखा, और बहुत सारे लोकेशन पर गए, कुछ खेतों में गए, कहीं कहीं कुछ बगीचा था वहाँ भी गए। इस तरीक़े से हम लोगों ने उस लोकेशन को शूट किया, और कुछ नीलगाय का भी वहाँ पर जो है शूटिंग किया गया। तो ये भारत में जो औद्योगिकरण का जो दौर शुरू हुआ है, इस औद्योगिकरण का किसानों के ऊपर, खेती के ऊपर क्या प्रभाव है, एक बार बताना चाहेंगे, या किस दिशा में आप किसानों को ले जाना चाहते हैं, एक बार बताना चाहेंगे? देखिए, भारत है तो किसान प्रधान देश है। आज भी लगभग 70% आदमी यहाँ किसानी से जुड़े हुए हैं, और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। लेकिन जिस तरह से सरकार बाकी सब चीज़ों को ध्यान दे रही है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लेकिन मूल रूप से जो यहाँ पर किसान की समस्या है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने एक किसान जो थे, अभी जो वर्तमान स्थिति आप देखे ही, उनका जो इंटरव्यू हुआ उससे पता चल ही रहा है, और हम लोग भी इसको देख रहे हैं सामने। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी टीम के, कि भारत के इस स्थिति को, भारत के इस व्यवस्था को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार जितनी कोशिश कर रही है उससे ज़्यादा कोशिश करे और इसको एक नए मुकाम तक लेके जाए, ताकि देश सच में समृद्ध हो। भारत देश एक सच में महान देश जो हमेशा से रहा है, उस मुकाम को हासिल करे। तो हम आपको धन्यवाद जनाना चाहेंगे और सीधे मिलेंगे आपकी अगली सीरीज में पूस की रात में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।